नमस्कार योग साधकों, योग माया यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक विषय लेकर आई हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। तो आज हम आत्म अनुशासन क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन क्या है और इसको करने से क्या फ़ायदे हैं इसमें रहने से, और इसमें सेल्फ डिसिप्लिन ना रहने से क्या नुकसान हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? जैसे कि डिसिप्लिन में तो हम सभी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, कुछ लोग नहीं भी रहते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग रहते ही हैं। समाज में इज़्ज़त के साथ रहने के लिए, सुख शांति से रहने के लिए, घर परिवार में अच्छे से रहने के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक होता है डिसिप्लिन और एक होता है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स कि हम अपनी मर्ज़ी से डिसिप्लिन में रहते हैं, किसी के डर से नहीं। जैसे डिसिप्लिन बच्चे रहते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो हमें पेरेंट्स से डांट पड़ेगी, स्कूल में टीचर से डांट पड़ेगी, तो इसके डर से वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। तो और बड़े भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन ये सोच के कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, घर में बड़े क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, इस डर से अगर हम डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं कहा जाएगा। वो डिसिप्लिन तो है पर सेल्फ नहीं। सेल्फ मीन्स कि खुद से डिसिप्लिन मेंटेन करना, अपने से, और उसमें रहते हुए खुद खुश रहना, खुशी महसूस करना, ये होता है सेल्फ डिसिप्लिन। जैसे कि आपको सुबह उठना पड़ता है, वो डिसिप्लिन नहीं। आप उठ तो रहे हो, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो, मगर उठना पड़ रहा है, आपकी मजबूरी है, आपको डांट पड़ेगी या घर में डर के मारे उठ रहे हो, तो ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं कहा जाएगा। अगर आप खुद से उठने में आनंद का अनुभव कर रहे हो, आपको ये पता है कि उठने से हमें अच्छा महसूस होता है, हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमारा काम समय पे हो जाता है, हम आगे बढ़ते हैं, तो आप ऐसा सोच के उठते हो और उसमें आनंद का अनुभव करते हो, तो वो कहलाएगा सेल्फ डिसिप्लिन। आजकल के बच्चे पेरेंट्स को अपने साथ नहीं रखना चाहते, वो ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहते, वो झंझट मोल नहीं लेना चाहते, वो टाइम पे सोना, उठना, खाना और अच्छे से घर में रहना नहीं पसंद करते, वो मनमाने ढंग से रहना चाहते हैं, वो पार्टीज़ करना चाहते हैं, स्नैक्स खा के रह लेते हैं। तो ऐसी लाइफ स्टाइल पेरेंट्स के साथ नहीं मिलेगी। तो वो क्यों? उनकी आदत नहीं है। बचपन में वो डर था, डर के मारे डिसिप्लिन मेंटेन किया, पढ़ लिया, कुछ बन गया, ठीक है, अब नहीं करना, अब मन से रहना, मनमानी करनी है, तो वो पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो ये आप बचपन से ही अपने को दिखा। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे के अंदर ये डिसिप्लिन डेवलप हो, तो आप खुद डिसिप्लिन में रहो। ये ना सोचो कि वो नहीं रह रहा तो मैं क्यों रहूँ, नहीं, ये आपका अपना है, आपको अपनी खुशी मिलेगी उससे। आप डिसिप्लिन में रहोगे तो आपको बीमारी नहीं होगी। क्यों? आप टाइम पे उठोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, आप ठीक से रहोगे, और आप समय पे खाओगे, समय पे सोओगे, समय पे उठोगे, तो ये एक मेडिसिन का काम करेगा। तो आप 85% बीमारियों का इलाज आप कर सकते हो सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन से। और आप अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी निकाल सकते हो। आपका मन शांत होगा, आपकी परेशानी के लिए आप अपने आप से बैठो, एनालाइज़ करो कि मेरे अंदर क्या बुराई है, मेरे अंदर कौन सी कमी है जिसकी वजह से मैं इतना परेशान हुई, इसका सल्यूशन क्या हो सकता है। कहीं इधर उधर जाने से अच्छा आंखें बंद करके शांति से बैठो और खुद से पूछो, आपको खुद ही सल्यूशन मिलेगा। और आपकी बीमारियों के इलाज भी आपको मिल जाएगा खुद से। झूठ नहीं बोलोगे, आप झूठ नहीं बोलोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। एक झूठ बोलने के लिए 2 झूठ, 4 झूठ, एक झूठ छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, ढेर सारे झूठ हो जाते हैं। फिर ये डर लगता है कहीं किसी को पता न चल जाए, तो फिर और डर लगेगा, तो क्या बीपी बढ़ जाएगा, एंजाइटी होगी, टेंशन होगी, तो ऐसी ही बीमारियां हो जाएंगी। लाइफ स्टाइल बीमारी तो ऐसे ही होती हैं। तो अभी आप भी बहुत चिंता करते हो, आपकी चिंता करने से होगा क्या? जो होना है होके रहेगा। तो आप जो कर सकते हो वो करो, और डिसिप्लिन में रहते हुए करो, और डिसिप्लिन में रहते हुए खुशी का अनुभव करो, नहीं कि करना पड़ रहा है। हमें तो लॉकडाउन में घर में रहना पड़ रहा है ठीक है, पड़ तो रहा है, क्योंकि अगर आपको बाहर नहीं जा रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो, किसी को नौकरी चली गई, पैसे नहीं मिल रहे, वो तो बात अलग है। लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में आराम से, तो भी उनको घर में नहीं रहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन रहना चाहते हैं, उनको पसंद नहीं है, उनको फालतू घूमना है।
जो लोग फालतू घूमने के लिए परेशान हैं, क्योंकि उस अगर डिसिप्लिन में रहने की आदत नहीं है, मन में संयम नहीं है, उसे एक संयम आता है, तो उससे क्या होता है कि वो शांत रहते हैं। तो पढ़ रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। हम खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और खुशी खुशी उस माहौल में रह रहे हैं। जो भी स्थिति हमारी है तो वो डिसिप्लिन की वजह से आती है। और जैसे हम कभी किसी के घर जाते हैं तो बहुत तैयार होके जाते हैं और अपने घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं, इसलिए कि सेल्फ डिसिप्लिन में हम नहीं हैं। तो जिसके घर हम जाते हैं वही तो हमारे घर आते हैं, तो हम उनको दिखाने के लिए जाते हैं, वो हमारे घर आएंगे तो भी हमें देखेंगे ना। तो हमें हमेशा प्रेजेंटेबल रहना चाहिए और हर समय, क्योंकि एक तो हमें देख ही रहा है हमेशा, ये नहीं कि भगवान हमें देख रहा है, हमें लोग भी देख रहे हैं। ये भी सोचना चाहिए कि लोग देख रहे हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि लोगों को दिखावे के लिए नहीं कि आप दिखावा कर रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं तो हमें दिखाना है किसी को, नहीं। इसलिए कि अगर हम संयम से रहेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेंगे, तो हमसे कुछ अच्छा लोग सीखेंगे। अच्छा समाज को, घर को अच्छा बनाने के लिए हमें दिखाना चाहिए, इसलिए नहीं कि दिखावा करने के लिए। अच्छे से हम रहेंगे अगर हम डिसिप्लिन का पालन, अगर हम अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करेंगे, हम अच्छे से रहेंगे, इसलिए नहीं कि दूसरों को दिखाने के लिए, इसलिए कि अगर हम अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करेंगे, हम बड़ों की इज़्ज़त करेंगे, हम घर में ठीक से रहेंगे, तो हमें देख के दूसरा भी सीखेगा, वो भी ठीक से रहेगा। मतलब हमने एक अच्छाई को बढ़ावा दिया ताकि उसको देख के लोग अच्छे बने। इसलिए नहीं कि हम तो दिखावा नहीं करना जी, हमें तो किसी से कोई मतलब नहीं है। नहीं, मतलब अगर फिर समाज में हम आए हैं तो यहाँ कुछ करने के लिए आए हैं। कुछ करने का मतलब कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं। भगवान ने हमें यहाँ भेजा है तो हमारा कुछ पर्पज़ होगा उनको भेजने का, और हमें भी अपना कुछ गोल बना के रखना चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम हम एक अच्छे इंसान तो बन सके। अच्छे इंसान इनसे इतना तो कर सकते हैं कि हमसे किसी को कष्ट ना हो, हमसे किसी का दिल ना दुखे, हमारी वजह से कोई दुखी ना हो। अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख भी ना दें, हमारी वजह से कोई दुखी ना हो। इस तरह की धारणा भी हमें ज़रूर रखनी चाहिए। और इसको रखते हुए अगर दूसरों को खुशी मिलती है, दूसरों को अच्छा लगता है, हमारे डिसिप्लिन में दूसरों को तो बाद में लगेगा, खुद को पहले अच्छा लगेगा। अगर आप अपना डिसिप्लिन में रहते हुए सारा काम करते हो तो आपको खुद इतनी खुशी का अनुभव होगा, और जब आप खुद खुश रहोगे वही इंसान दूसरों को खुश रख सकता है जो खुद खुश रहता हो। एक दुखी इंसान किसी को भी खुश नहीं रख सकता, वो किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए दूसरों को देखने की बजाय और दूसरों को ठीक करने की बजाय, दूसरों को सुधारने की बजाय हम खुद को सुधारने की कोशिश करें। अपने अंदर देखें कि मुझ में क्या कमी है, क्या बुराई है, और मुझे उसको दूर करके अपने को कैसे ठीक करना है। ये होता है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन रहने से हमारी सारी बुराइयाँ, बीमारियाँ, परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। और जब हम अपनी परेशानी दूर करेंगे, जब हम खुद परेशान नहीं हैं तो हम दूसरों को परेशान नहीं करेंगे, अब बल्कि दूसरों की परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमें सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए और हमेशा प्रेजेंटेबल रहना चाहिए। डिसिप्लिन में रहते हुए अपनी मर्ज़ी से हमें अच्छा काम करना चाहिए, किसी से डर की वजह से नहीं। और उसे देख के और लोग भी फॉलो करेंगे और इससे एक अच्छा परिवार, अच्छा समाज डेवलप होगा। तो आशा करते हैं कि आप सब लोग खुद को एनालाइज़ करेंगे। और वैसे आप सभी लोग बहुत ज्ञानी हैं, अच्छे हैं, और मुझ में बहुत, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, आपको ज्ञान दे रही हूँ, मैं तो सिर्फ अपने विचार बता रही हूँ। और अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और ना लगे तो डिसलाइक करें, आपकी मर्ज़ी है। तो अगले वीडियो में कुछ और विषय लेके हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।